अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के प्रोफेसर दानिश राव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। घटना उस वक्त हुई जब प्रोफेसर दानिश राव AMU लाइब्रेरी जाने के लिए अपने घर से निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने अचानक प्रोफेसर पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से प्रोफेसर दानिश राव को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही मेडिकल कॉलेज परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही AMU की वाइस चांसलर और अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वाइस चांसलर ने इस नृशंस हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान की जांच में जुटी है। इस घटना से AMU सहित पूरे अलीगढ़ में शोक और आक्रोश का माहौल है। दुखद घटना है। हम सब लोग इससे बहुत ज्यादा आहत हैं, लेकिन किसी का कहते हैं ना कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी अभी बात हुई है DIG साहब से भी, SSP साहब से भी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये क्रिमिनल जरूर, इनको बहुत जल्द से जल्द इनकी पकड़ने की कोशिश हो रही है। मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई, अभी DIG साहब से भी पूरी उनकी तरफ से हो रही है और हम लोग अपनी तरफ से देखो क्या होता है। मैम, लगातार कैंपस में इस तरीके की आयोजन घटना है। हाँ, ये तो है ना। देखिए, इस पे कोई क्या कह सकते हैं, इस पे किसी को कोई एकदम क्लोज उससे आके अटैक कर लेना तो किसी को बियॉन्ड कंट्रोल है। कुछ चीजें हैं, कैन बी एन एक्सीडेंट वाली बात है। बिल्कुल किसी का कंट्रोल थोड़ी है। मैम, AMU में टीचर्स थे क्या? हाँ, AMU में टीचर थे ये, पहले स्कूल में थे, टीचर थे ये। हाँ, ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया JNMC, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पे हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बारे में परिजनों के द्वारा कुछ बताया गया, उनकी रंजिश वगैरह? नहीं, अभी भी, क्योंकि 9 बजे की घटना, अभी 10 बज रहा है, तो मेरी बात हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं अभी वो, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल है वो। तो आगे जाके जैसे स्थिति डेवलप होती है आपको बताया जाएगा। उनकी वाइफ ही आ गई, उनकी वाइफ से भी मेरी बात हो गई थी, बहुत सीरियस हालत में थी, इमोशनली काफी वो थी, तो उनसे भी ज्यादा गंभीरता से बात नहीं हुई। सेटल डाउन, उनसे फिर बात करेंगे। और अभी टीम हमारी लगी हुई है, CCTV फुटेज हम लोग देख रहे हैं, तो अतिशीघ्र जो भी 2 बदमाश रहे उनको हम पकड़ लेंगे। सर, बताया जा रहा है AMU एम्प्लॉयज हैं, कहाँ पर हैं सर? अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि AMU एम्प्लॉइज हैं क्या है। अभी तो ये है कि स्कूल में सब टीचर्स 2 अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं और ये जो राव दानिश थे ये AMU में टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, ये अभी तक पता चला। सर, क्या गोली लगी इनके कहाँ लगी? ये डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना फिलहाल एक गोली कही है जो कान के ऊपर लगी है और बाकी चीजें तो बाद में पता चली। कैसी कंडीशन है सर? क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। ठीक, थैंक यू। और दुखद घटना है कि राव दानिश साहब, जिन्हें पूरी AMU भी जानती है और हम लोग सब उनसे वाकिफ़ हैं, उनके किरदार से वाकिफ़ हैं, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने एकदम से आके जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर कर दी, इसमें 2 गोलियां उनके सर पे लगी। उनकी जो है वो मेडिकल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। कितनी गोली मारी? 2 गोलियां। अच्छा, गोलियां तो लोग बता रहे काफ़ी चली हैं, जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कि 2 गोली इनके सर में लगी। क्या पहले भी कोई रंजिश रह चुकी है? इस मिजाज के नहीं थे, बहुत शरीफ आदमी थे, इनका किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था कभी। तो फिर ऐसी क्या बता रहे, बाहर के थे वो जो गोली मार गए हैं? देखिए, अभी कुछ भी नहीं पता है, न घर वालों को, न हम लोगों को, और न जो है वो किसी को कुछ भी क्लू ही नहीं है कि कौन लोग थे, क्यों मार के चले गए। तो इन्हें सबके साथ अच्छे मिजाज के रहने वाले टाइप के इंसान थे ये, ठीक है ना। कानून व्यवस्था जो बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो लगातार वारदात आ रही है सामने?
देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नमूना है, आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था, जब तक ये नमूना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तब तक मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं आएगी। सिर्फ बातें करने वाला आदमी है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं बोल पाता है। और मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लिहाजा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आप देख रहे हो आए दिन किस तरह से लोग बागी कर रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे दोस्त का मसला है इसलिए मुझसे आप सियासी सवाल ना करो। परिवार बस से आप मिले, क्या कहना है? सब टूटे हुए हैं और दुखी हैं और बहुत अफसोस की जो है वो घड़ी है ये इस वक्त। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे निकालने चाहिए कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और क्यों मारे गए। कहाँ मारी गई गोली? ये कैनेडी हॉल के सामने हुआ है। कौन सी क्लास इसमें प्रोफेसर थे ये एबी के यूनियन में पढ़ाते थे। इनके छोटे भाई जो हैं वो पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग फैकल्टी फराज।